हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्लॉज किसे बोलते हैं और क्लॉज में मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इनका हमारे इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज है। अगर ये सारी चीजें आप भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, क्लॉज जो होता है ना, असल में वो कोई बहुत अलग से चीज नहीं होता है। हम बहुत बार अपने लाइफ में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य में रखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो वह दोनों वाक्य सेम टू सेम उस नीचे जुड़े हुए वाक्य में भी एक ही तरह से होते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण से ऐसे आप समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा कि ही वाज इल, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स, तो एक सेंटेंस हमारा यहां से यहां तक है और दूसरा सेंटेंस हमारा यहां से यहां तक है, तो ये हमारा सेंटेंस एक है और ये हमारा सेंटेंस दो है। अगर हम किसी भी तरह से इन वाक्यों को जोड़ें और ये दोनों सेंटेंस अगर एक सेंटेंस के अंदर पाए जाएंगे तो अब उनको सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे ना, उनको हम क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे जोड़ दें कि दो मतलब यद्यप, ही वाज इल, वह बीमार था, कामा ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ओके, अब ध्यान से देखो, तो अब यहां से यहां तक एक सेंटेंस है कि दो सेंटेंस है, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो एक सेंटेंस है, और जब एक सेंटेंस है तो इस सेंटेंस के अंदर ये भी तो एक सेंटेंस है और ये तो स्वतः एक सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस इसी सेंटेंस के अंदर और ये सेंटेंस इसी सेंटेंस के अंदर और पूरा यहां से यहां तक एक सेंटेंस। तो अब इसको आप सेंटेंस बोलोगे, इसको आप सेंटेंस बोलोगे कि क्लॉज बोलोगे? अब इसको आप क्लॉज बोलना, अब इसको सेंटेंस नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, क्लॉज बोलना है। तो ये हो गया हमारा क्लॉज एक और ये हो गया हमारा क्लॉज दो। ओके, तो क्लॉज क्या है? क्लॉज कोई बहुत अलग से चीज नहीं है। जब कभी भी हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो जुड़े हुए वही वाक्य अगर एक वाक्य के अंदर हैं तो क्लॉज कहे जाते हैं। ओके, अच्छा, अब ये जो क्लॉजेज होते हैं ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक हमारा होता है मेन क्लॉज, एक हमारा क्या फ्रेंड्स, मेन क्लॉज। इसी मेन क्लॉज को लोग जो है प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं और इसी मेन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। इसी मेन क्लॉज को लोग प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, इसी डिपेंडेंट क्लॉज में अब दो क्लॉज और निकलेगा, डिपेंडेंट क्लॉज में दो क्लॉज और निकलेगा। एक बनेगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और दूसरा हमारा क्या बनेगा फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, अब यहां इसका मतलब हुआ कि ये जो दो सेंटेंस हमारा नीचे बना है तो ये दो क्लॉज बन गया है, तो इसका मतलब एक इसमें होना चाहिए मेन क्लॉज और एक होना चाहिए डिपेंडेंट क्लॉज। मैं कह रहा हूं कि भाई ये मेन क्लॉज है, ये क्या है, मेन क्लॉज है। आप कहोगे आपको कैसे पता चला? तो देखो, मेन क्लॉज को पहचानना बहुत आसान है, एकदम चुटकी का खेल है। मेन क्लॉज मतलब ऐसा क्लॉज जिससे पहले कोई कंजंक्शन न लगा हो। तो देखो यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, ही वेंट टू स्कूल, एक तरीका इसको पहचानने का यह है। दूसरा तरीका यह है कि जो मेन क्लॉज होता है वह अकेले अपना अर्थ पूरा कर सकता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि वह स्कूल चला गया, इस सेंटेंस का अर्थ हो गया पूरा। अच्छा, ये हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या फ्रेंड्स, डिपेंडेंट क्लॉज। आपको कैसे पता चला? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर एक कंजंक्शन यूज किया गया है, इस सेंटेंस के ठीक पहले एक कंजंक्शन यूज किया गया है, और जिस क्लॉज से पहले कंजंक्शन यूज हुआ है वो क्लॉज हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। क्योंकि अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि यद्यप वह बीमार है, यद्यप वह बीमार है, और इतना कह के मैं चला जाता हूं, फिर आप क्या समझेंगे, बात पूरी हुई नहीं हुई? तो ये क्लॉज पूर्णतः इस क्लॉज पर डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब आगे बढ़ते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मैं कह रहा हूं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या फ्रेंड्स, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आप कहोगे आपको कैसे पता चला? क्योंकि इससे पहले जो कंजंक्शन ये दो यूज किया गया है, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इससे पहले जो कंजंक्शन यूज किया गया है, कौन सा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के अंतर्गत कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के अंतर्गत देखो फ्रेंड्स, मैं वैसे बता दे रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स आते हैं, और साथ ही साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ क्लास कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंडीशन और एडवर्ब ऑफ रीजन, ये सब आते हैं उसके अंतर्गत। अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे ही मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंथेसिस में पढ़ाना शुरू करूंगा, आप सारे कंजंक्शंस को एक 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 करके समझ जाएंगे। ओके, अच्छा, क्या इस सेंटेंस को कुछ और तरीके से भी जोड़ सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं कि ही वाज इल, ही वाज इल, वह बीमार था, ही वाज इल, वह बीमार था, बट ही वेंट आउट, वेंट टू स्कूल।
स्कूल। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या देख रहे हैं, इस सेंटेंस को दूसरी तरह से जोड़ दिया गया। तो अब ये वाला सेंटेंस यहाँ है और ये वाला सेंटेंस यहाँ है, लेकिन असल में ये दोनों एक सेंटेंस के अंतर्गत हैं। तो अब इन सेंटेंस के अंदर सेंटेंस थोड़ी ना होता है, सेंटेंस के अंदर क्लॉज होते हैं। सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं। अब इसमें हमको पता लगाना है कि मेन क्लॉज कौन है और डिपेंडेंट क्लॉज कौन है। तो इसमें मेन क्लॉज फ्रेंड्स हमारा ये है, ये हमारा मेन क्लॉज है। ओके, आप कहोगे ऐसा कैसे आप जान गए? देखो, जिससे पहले कंजंक्शन नहीं लगा है वो मेन क्लॉज है, और जिससे पहले कंजंक्शन लगा है वो मेन क्लॉज नहीं है, वो डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हमारा जो दूसरा वाला क्लॉज है ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज है? तो फ्रेंड्स देखो, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। आप कहोगे आपको कैसे पता चल गया कोऑर्डिनेट क्लॉज है? ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है क्योंकि इससे पहले जो ये बट लगा हुआ है ये एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है फ्रेंड्स तो फिर क्लॉज भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट ही होगा। ओके, इसके आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाला हूं सिंथेसिस को लेकर। सिंथेसिस 12th में आने वाला 2 नंबर का है क्वेश्चन है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सिंथेसिस अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आप 2 से 3 वाक्यों को एक साथ कैसे लिख पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स चैनल पर बने रहिए और इंतजार करिए कि कब आपके लिए सिंथेसिस चैप्टर आता है। अब तक हमने इसमें क्या पढ़ा? अब तक हमने इसमें पढ़ा कि क्लॉज मतलब जब कभी भी हम 2 वाक्यों को एक वाक्य में करते हैं और वह दोनों वाक्य अपने उसी रूप में उस वाक्य के अंदर हैं तो फिर उनको अब सेंटेंस नहीं बोल के क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ही वाज इल, ही वेंट टू स्कूल, अंदर ही क्या हो गए, क्लॉज हो गए। अंदर क्या हो गए, क्लॉज हो गए। आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।